2005 में वैज्ञानिकों को एक ऐसा ग्रह मिला जिसकी जलवायु लगभग पृथ्वी जैसी थी, यानी वहां जीवन संभव था। 2006 में नासा ने सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन उपकरण बनाया और बीकन प्रोजेक्ट शुरू किया। हवाई में एक स्पेशल ऑब्जर्वेटरी बनाई गई जो सिग्नल्स पर संदेश भेजेगी। हर 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक उपग्रह उन सिग्नल्स को एम्पलीफाइड करेगा और उन्हें नए ग्रह पर भेजेगा ताकि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से कोई उत्तर मिल सके। इस बीच एलेक्स अपने भाई कमांडर स्टोन के साथ एक बार में अपना जन्मदिन मना रहा है, जो चाहता है कि एलेक्स उसके साथ नौसेना में शामिल हो जाए। एलेक्स मना कर देता है और स्टोन सामंथा से फ्लर्ट करने जाता है, जो बार बार बरीटो मांगती रहती है, लेकिन रसोई बंद होती है। उसे प्रभावित करने के लिए एलेक्स बरीटो लेने के लिए दुकान की ओर दौड़ता है, लेकिन वह भी बंद होती है। वह छत पर चढ़ जाता है और छत का एक पैनल टूटने से अंदर गिर जाता है। बरीटो लेने और उसे गर्म करने के बाद एलेक्स काउंटर पर कुछ पैसे गिरा देता है और सीढ़ी का इस्तेमाल करके भाग जाता है। हालांकि वह गिर जाता है और ढेर सारे सामान को नुकसान पहुंचाता है। कुछ ही सेकंड बाद पुलिस सड़क पर एलेक्स का पीछा कर रही होती है। वह सामंथा को बरीटो देने में कामयाब हो जाता है, इससे पहले कि उसे टेजर से मारा जाए। अगली सुबह स्टोन एलेक्स को मुसीबत में पड़ने के लिए डांटता है। इससे भी बदतर, सामंथा एक एडमिरल की बेटी है, इसलिए स्टोन को काम पर भी मुसीबत में पड़ना पड़ सकता है। स्टोन अपने भाई के पास नौकरी न होने और जिम्मेदारी का एहसास न होने की बात कहते हुए एलेक्स को नौसेना में भर्ती होने के लिए मजबूर करने की घोषणा करता है। कुछ समय बाद हवाई में रिमैक नामक एक कार्यक्रम आयोजित होता है। दुनिया की सबसे बड़े मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइजेस के लिए दर्जनों जहाज आते हैं, जिसका उद्देश्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। वास्तविक अभ्यास से पहले वह एक छोटा सा फुटबॉल टूर्नामेंट खेलते हैं। एलेक्स अमेरिकी टीम का लीडर बन गया है और अब सामंथा को डेट कर रहा है। जापान के खिलाफ फाइनल के दौरान एलेक्स के चेहरे पर लात मारी जाती है और उसे पेनल्टी दी जाती है। स्टोन कहते हैं कि उसे सिर में चोट लगी है और किसी और खिलाड़ी को किक मारनी चाहिए, लेकिन एलेक्स अपने साथियों पर चिल्लाता है और खुद ही किक मार देता है। वह बहुत बुरी तरह से किक मारता है और जापान मैच जीत जाता है। उस रात एलेक्स सामंथा से वादा करता है कि वह उसके पिता से उससे शादी करने की इजाजत मांगेगा, भले ही उसे यह एक पुरानी परंपरा लगे। इस बीच बीकन प्रोजेक्ट द्वारा भेजे गए सिग्नल को अंतरिक्ष में कुछ मिल जाता है। अगले दिन एडमिरल टेरेंस उद्घाटन समारोह के दौरान भाषण देते हैं। एलेक्स देर से पहुंचता है और चुपके से जहाज पर उसकी टीम के साथ शामिल हो जाता है, जिसे सीनियर ऑफिसर देख लेते हैं। आफ्टर पार्टी के दौरान सामंथा अपने पिता को एलेक्स को बात करने के लिए 5 मिनट देने के लिए मना लेती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि टेरेंस उसे पसंद नहीं करता। घबराया हुआ एलेक्स बाथरूम में अभ्यास करने जाता है कि उसे क्या बोलना है और नागाटा, जिसने उसे लात मारी थी, उसका मजाक उड़ाता है। बहस शुरू होती है और झगड़े में बदल जाती है। कुछ सेकंड बाद वे टेरेंस की ऑफिस में होते हैं और दिखावा करते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन टेरेंस को उनकी बात पर यकीन नहीं होता और वह दोनों को डांटता है। फिर टेरेंस एलेक्स से अकेले में कुछ पल बिताने के लिए कहता है ताकि उसे बता सके कि वह अपनी क्षमताएं बर्बाद कर रहा है और सामंथा इससे बेहतर कर सकती थी। कार्यक्रम का पहला दिन अच्छा जाता है और सभी को अनगिनत जहाजों, विमानों और हेलीकॉप्टरों का संचालन करते हुए अपनी टीम वर्क दिखाने का मौका मिलता है। उस रात स्टोन पुष्टि करता है कि अभ्यास समाप्त होने के बाद एलेक्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। अगले दिन सामंथा एक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में काम करना जारी रखती है। उसे मिक के पास नियुक्त किया जाता है, जो एक पूर्व कर्नल है जिसने वॉर ड्यूटी के दौरान अपने दोनों पैर खो दी। तब से वह बहुत उदास है, इसलिए सामंथा उसे सैर पर ले जाती है और उसे जीवन को देखने का एक नया नजरिया सिखाने की कोशिश करती है। इसी बीच एक ह्यूज ऑब्जेक्ट बृहस्पति के पास से गुजरती है और 5 टुकड़ों में बट जाती है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट अपने राडार पर इसे नोटिस करता है और तुरंत नासा, वायुसेना और बीकन प्रोजेक्ट को सूचित करता है। ये ऑब्जेक्ट्स एक क्रम में उड़ रही है और सीधे पृथ्वी की ओर आ रही है, जिसका अर्थ है कि ये बुद्धिमान अंतरिक्ष यान है, न कि केवल रैंडम क्षुद्र ग्रह। इनमें से एक यान एक उपग्रह से टकराता है और बिखरते हुए समूह से अलग हो जाता है। चारों अंतरिक्ष यान प्रशांत महासागर में गिरते हैं, जिसे सामंथा और मिक पहाड़ियों से देखते हैं। टूटा हुआ यान हांगकांग में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे कई इमारतें नष्ट हो जाती हैं और हजारों लोग मारे जाते हैं।
गिरते हुए मलबे से हजारों और लोग मारे जाते हैं जब वे भागने की कोशिश करते हैं। जल्द ही तकनीशियन पुष्टि करते हैं कि ये यान नए ग्रह से आए हैं, जिसका अर्थ है कि वे मनुष्यों द्वारा भेजे गए संकेतों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हवाई में सभी जहाज प्रैक्टिस रोक देते हैं और समुद्र में यानों की खोज शुरू कर देते हैं। हालांकि वे उनके राडार पर दिखाई नहीं देते। चीनी वैज्ञानिक टूटे हुए यान का नमूना लेते हैं और पाते हैं कि यह किसी अज्ञात मटेरियल से बना है। इसके ग्रिड पैटर्न एक कम्युनिकेशन यूनिट प्रतीत होते हैं। कुछ घंटों बाद हवाई के जहाजों को पानी पर कुछ अजीब सा दिखाई देता है, लेकिन वह अभी भी उनके राडार पर दिखाई नहीं देता। एक नाव अंतरिक्ष यान के पास पहुंचती है और उससे संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। एलेक्स मेटल पर कूद जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसीलिए वह मुख्य संरचना को छूने की कोशिश करता है, लेकिन बिजली का झटका लगने से वह उड़ जाता है। कोरा उसे बचाने के लिए दौड़ती है। तभी अंतरिक्ष यान ऊर्जा से भर जाता है और आकाश में 2 किरणें छोड़ता है। इससे उस क्षेत्र के चारों ओर एक फोर्स फील्ड बन जाता है, जिससे बेड़े का आधा हिस्सा अंदर फंस जाता है। क्षेत्र के अंदर मौजूद लोग बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर पाते और उनके राडार काम करना बंद कर देते हैं। एक लड़ाकू विमान उस फोर्स फील्ड से गुजरने की कोशिश करता है और संपर्क में आते ही फट जाता है। अचानक अंतरिक्ष यान पानी से बाहर आ जाते हैं, जो विशाल और बहुत एडवांस होते हैं। जब स्टोन चेतावनी के तौर पर अपने जहाज का हॉर्न बजाता है, तो एक अंतरिक्ष यान एक शक्तिशाली शॉक वेव के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे हर खिड़की टूट जाती है और लोगों के कान दुखते हैं। फिर नौसेना एक चेतावनी मिसाइल दागती है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता। एलियन जहाज अपनी मिसाइलों से जवाब देता है, इसलिए सैनिक उन्हें हवा में ही नष्ट करने के लिए गोलीबारी शुरू कर देते हैं। दुर्भाग्य से एक मिसाइल फिर भी एक जहाज पर गिरती है और फट जाती है, जिससे भारी नुकसान होता है और कुछ लोग मारे जाते हैं। नाव पर टीम अपने पीछे आ रहे हमलों से बचते हुए अंतरिक्ष यान के चारों ओर खुली गोलीबारी करती है। स्टोन मुख्य जहाज से भी गोलीबारी का आदेश देता है, लेकिन शॉक वेव की वजह से उनके लॉकिंग सिस्टम टूट जाते हैं और हमला ज्यादा कारगर नहीं होता। अंतरिक्ष यान उन पर जवाबी हमला करता है और एक बार फिर सैनिक हर मिसाइल को रोक नहीं पाते। एक मिसाइल जहाज पर फटती है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं और एक छेद बन जाता है, जिससे हॉल में पानी भर जाता है। हताश स्टोन अपने आदमियों को गोलीबारी जारी रखने का आदेश देता है, लेकिन दुश्मन एक बड़े हमले के साथ जवाबी हमला करता है और पूरा जहाज फट जाता है। अपने भाई को मरते हुए देखने के बाद एलेक्स नाव को बेड़े में वापस भेज देता है। उसे पता चलता है कि हमले के दौरान सभी वरिष्ठ अधिकारी मारे गए थे, इसलिए वह अगला फुल सीनियर है और इसलिए इंचार्ज है। बदला लेने के लिए उत्सुक एलेक्स चालक दल को एक पूर्ण हमले के लिए तैयार रहने को कहता है। जापानी जहाज पर नागाटा अपने आदमियों को बचाव दल भेजने का आदेश देता है। एलियंस तुरंत जवाबी हमला करते हैं और एक बड़े विस्फोट से नागाटा के जहाज को निष्क्रिय कर देते हैं। एलेक्स लड़ाई जारी रखना चाहता है, लेकिन उसका चालक दल उसे समझा देता है, इसलिए वे जहाज को वापस मोड़ते हैं और डूबते जहाज से जापानी सैनिकों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। किसी खतरे के अभाव में अंतरिक्ष यान अपनी तोपें हटा लेता है। हालांकि मेन एलियन स्ट्रक्चर फिर से हमला करती है और एक छोटे विमान के साथ कई श्रेडिंग मशीनें भेजती है। 2 श्रेडर विमान हवाई के सैन्य अड्डे पर उतरते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर इमारत, जेट और हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देते हैं। एक और श्रेडर विमान शहर में उतरता है और एक बेसबॉल खेल में बाधा डालता है। यह एक बच्चे के सामने रुकता है, लेकिन उसे अनदेखा कर देता है। इसके बजाय यह दूसरी मशीनों और पुलों जैसी संरचनाओं पर हमला करता है, जिससे कारें खाई में गिर जाती है। पहाड़ियों पर मिक और समंथा छोटे विमानों को उड़ते हुए देखते हैं। पुलिस उन्हें ढूंढ लेती है और उन्हें इलाका छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन मिक वहीं रुक जाता है क्योंकि वह एलियंस को देखना चाहता है। विमान वेधशाला के पास उतरता है और पायलट संरचना का विश्लेषण करने के लिए बाहर आता है। जब पुलिस की गाड़ियां सड़क पर दिखाई देती है, तो एक तेज शॉक वेव उन्हें रोक देती है और पायलट उन पर हमला कर देता है। जापानी लोगों को बचाते हुए चालक दल को उपग्रह दुर्घटना में गिरे एलियन पायलट का पता चलता है। वे करीब से देखने के लिए हेलमेट उतारते हैं, तभी एलियन जाग जाता है और एलेक्स का चेहरा पकड़ लेता है। इससे उसे इन एलियंस द्वारा ब्रह्मांड के ढेरों ग्रहों पर हमला करने और उन्हें जीतने का दृश्य दिखाई देता है। अचानक दीवार में एक विस्फोट होता है
और सभी नीचे गिर जाते हैं। दीवार में बने छेद से एलियन सैनिक जहाज में घुसते हैं और जाने से पहले अपने पायलट को ले जाते हैं। एलेक्स रेडियो पर सुनता है कि 2 आदमी दूसरे सेक्टर में नीचे गए हैं, जिसका मतलब है कि एक एलियन तोड़फोड़ के लिए रुका हुआ है। जहाज को बंद कर दिया जाता है और तलाशी शुरू होती है। जब एक सैनिक सीढ़ियों से ऊपर जाता है तो उसे अचानक ऊपर खींच लिया जाता है और गलियारे में फेंक दिया जाता है। हथियार प्रणालियों वाले कमरे में अचानक दरवाजा तोड़ दिया जाता है और एलियन नीचे आ जाता है। वह तकनीशियन की अनदेखी करता है और हथियारों की जांच करने लगता है। जब वह आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है तो एलियन उसे आसानी से दीवार पर फेंक देता है। फिर तकनीशियन एलियन पर एक औजार से हमला करना शुरू करता है, लेकिन उसे आसानी से परास्त करके फिर से फेंक दिया जाता है। उसी समय एलेक्स खुली गोलीबारी के साथ आता है, लेकिन उसकी गोलियां कवच को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। जब एलियन उस पर हमला करने में व्यस्त होता है, कोरा उसके पीछे प्रकट होती है और कई हथियारों से गोलीबारी शुरू कर देती है। हालांकि एलियन आसानी से उसे निहत्था कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। एलेक्स उसे हथियार नियंत्रण कक्ष में भेज देता है, इससे पहले कि वह एलियन को अपने पीछे आने के लिए फुसलाने के लिए बाहर भागे। कोरा तोप को चलाती है और एलेक्स रेलिंग के ऊपर छिपने के लिए कूद जाता है। गोला अंततः उनके दुश्मन को मार देती है। पहाड़ियों पर मिक और सामंथा को पुलिस की नष्ट हुई गाड़ियां मिलती हैं। सामंथा द्वारा एक शव से चाबियां लेने के बाद दोनों एलियंस को आते हुए देखते हैं और छिपने के लिए दौड़ पड़ते हैं। शुक्र है, एलियंस को लगता है कि आवाजें घोड़ों की है और वे भाग जाते हैं। फिर मिक कुछ हथियार इकट्ठा करता है, जबकि सामंथा एकमात्र खड़ी कार से रेडियो इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। अचानक ऑब्जर्वेटरी का कर्मचारी कैल उनके पास आता है। वह बताता है कि एलियंस ने इमारत पर कब्जा कर लिया है और पृथ्वी के उपग्रहों का इस्तेमाल करके अपने ग्रह से संचार फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका संचार यान ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अगर वे सफल होते हैं तो एक पूरी एलियन सोल्जर्स पृथ्वी पर आ जाएगी। इस बीच मीडिया को आखिरकार सरकार से यह घोषणा करने की अनुमति मिल जाती है कि एलियंस आक्रमण कर रहे हैं और कई नेता लोगों से शांत रहने की अपील करते हैं। हालांकि आम जनता अभी भी दहशत में है और सड़कों पर दंगे फैलने लगते हैं। जहाज पर वापस आकर एक सैनिक एलियन का हेलमेट पहनता है और देखता है कि यह धूप के चश्मे जैसा है। उसे यह भी याद आता है कि एलियन की आंखें छिपकली जैसी ही थीं। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि छिपकलियों की तरह एलियन भी सूर्य के प्रकाश के प्रति कमजोर है और कवच उनकी रक्षा कर रहा है। चालक दल इस जानकारी का उपयोग कैसे करें, इस पर विचार विमर्श शुरू करता है, जो कि कठिन है क्योंकि उनके रडार एलियंस का पता नहीं लगा सकते। नागाटा बताता है कि एलियंस इंसानों को भी नहीं देख पाते, वे केवल सीधे हमलों पर ही प्रतिक्रिया करते हैं। वह सोचता है कि वे रडार की जगह वेदर बुईज का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वे पानी के डिस्प्लेसमेंट को माप सकते हैं जो अंतरिक्ष यान हर बार हिलने पर पैदा करते हैं। तकनीशियन क्षेत्र के सभी बुईज तक पहुंचते हैं और एक पूरा नक्शा तैयार कर लेते हैं। एलेक्स इतना प्रभावित होता है कि वह नागाटा को इस अभियान का इंचार्ज बना देता है। टीम 4 पर नजर रखती है और जैसे ही कोई अंतरिक्ष यान हिलता है उसे ढूंढ लेती है, जिससे वे तेजी से कार्रवाई करके गोलीबारी शुरू कर सकते हैं। दुर्भाग्य से गोली चूक जाती है और अंतरिक्ष यान बेड़े की ओर बढ़ने लगता है। एक और अंतरिक्ष यान को उड़ते हुए देखकर सामंथा चाहती है कि वह एलेक्स से संपर्क करके उसे ऑब्जर्वेटरी के बारे में बता सके। कैल बताता है कि एलियंस एक जैमिंग पल्स का इस्तेमाल करके उनके संचार को रोक रहे हैं, जिसका मतलब है कि यह पूरी दीवार नहीं है और इसमें कुछ जगहें हो सकती हैं जिनसे फोर्स फील्ड में संदेश भेजा जा सके। ऐसा करने के लिए उसे ऑब्जर्वेटरी में छोड़े गए एक उपकरण की जरूरत है। मिक डरे हुए कैल को उसे वापस लाने के लिए मजबूर करता है। कैल अंधेरे में जमीन पर रेंगते हुए सावधानी से छिपता है और पिछले दरवाजे से ऑब्जर्वेटरी में प्रवेश करता है। जैसे ही वह अपना उपकरण पकड़ता है, एक एलियन उसके पीछे प्रकट होता है और मेटल को टच करता है, लेकिन वह खुद कैल को नहीं देख पाता। इससे वह भागकर अपने दोस्तों से मिल पाता है। एलेक्स का जहाज एक और हमला करता है जो चूक जाता है और इस बार एलियंस जवाबी हमला करते हैं। शुक्र है कि जहाज मिसाइलों को चकमा देने या मार गिराने में कामयाब हो जाता है। हालांकि विस्फोट से जहाज हिल जाता है। अब जबकि अंतरिक्ष यान इतने पास आ गए हैं, इंसानों का अगला हमला सफल हो जाता है और वे 2 यानों को मार गिराते हैं। उसी समय
सामेंथा जहाज से संपर्क करने में कामयाब हो जाती है। वह एलेक्स को बताती है कि एलियंस 4 घंटे में उनके ग्रह से संपर्क कर लेंगे, इसलिए उन्हें समय समाप्त होने से पहले ऑब्जर्वेटरी को नष्ट करना होगा। एलेक्स और जानकारी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल बीच में ही कट जाती है। फिर टीम को बुईज पर पानी का अनयूजुअल डिस्प्लेसमेंट दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष यान उन्हें चकमा देने के लिए इधर उधर उछल रहा है। एलेक्स को एक विचार सूझता है और वह अपने आदमियों को हथियार तैयार करने का आदेश देता है। रात के बाकी समय में जहाज द्वीप की ओर बढ़ते हैं और सुबह वही रुक जाते हैं। जब अंतरिक्ष यान उनके पास आता है तो वे सूर्योदय का इंतजार करते हैं और खिड़कियां तोड़ने के लिए गोलियां चलाते हैं। सूरज की रोशनी एलियंस को तुरंत अंधा कर देती है और सैनिक अंतरिक्ष यान को उड़ाने के लिए तेज गति से मिसाइलें दागते हैं। अचानक श्रेडर वापस आते हैं और एलेक्स के जहाज को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। सैनिकों को मारते हैं और कई विस्फोट करते हैं। एक आदमी एक गलियारे में फंस जाता है, लेकिन उसके मारे जाने से पहले कोरा उसे रास्ते से खींच लेती है। जैसे ही जहाज डूबने लगता है, चालक दल के सदस्य लाइफ बोट्स पर सवार होकर खुद को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाते हैं। एलेक्स और नगाटा एक दूसरे पर निर्भर होकर आखिरी बचे हुए हिस्से तक पहुंचते हैं और जहाज के फटने से ठीक पहले कूदने में कामयाब हो जाते हैं। पहाड़ियों से यह देखकर सामेंथा और मिक ऑब्जर्वेटरी की ओर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन कैल वही रहने का फैसला करता है। लाइफ बोट्स पर सवार सैनिक हार मान लेते हैं, लेकिन एलेक्स कहता है कि वे एक बंद हो चुके युद्धपोत का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल संग्रहालय के रूप में किया जा रहा है। वे जहाज पर जाते हैं और पाते हैं कि सिस्टम पुराने हो चुके हैं, इसलिए सारी फायरिंग हाथों से ही करना होगा। उनके पास उन्हें इस्तेमाल करने के लिए न तो पर्याप्त लोग हैं और न ही पर्याप्त अनुभव। शुक्र है कि उस कार्यक्रम में शामिल हुए रिटायर्ड सैनिक मदद के लिए तैयार होकर जहाज पर आ जाते हैं। दोनों दल मिलकर सारी सजावट हटाते हैं, सिस्टम चालू करते हैं और जरूरी मरम्मत करते हैं। जहाज ड्राइव भरता है और देखता है कि एलियन फिर से वही किरणें छोड़ रहा है। इस बार वह पानी से ऊपर उठता है और एक वॉर मशीन में बदल जाता है, जिसमें कई हथियार दागने के लिए तैयार है। एलेक्स कोरा से बंदूकें किनारे की ओर तानने को कहता है और जहाज मुड़ने लगता है। जब एलियंस गोलीबारी शुरू करते हैं तो टेलेक्स लंगर गिराने का आदेश देता है। जहाज रुक जाता है और दुश्मन की मिसाइलें पानी में गिर जाती है। फिर इंसान तेजी से ज्यादा हथियार दागने लगते हैं, जिससे अंतरिक्ष यान को धीरे धीरे नुकसान पहुंचता है। एलियंस जवाबी गोलीबारी करते हैं और कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन यह जहाज को डुबोने के लिए काफी नहीं होता। चालक दल गोलीबारी जारी रखता है और अंततः अंतरिक्ष यान को फोर्स फील्ड को बनाए रखने वाले उपकरण सहित नष्ट कर देता है। इससे टेरेंस के साथ बेड़े का दूसरा हिस्सा युद्ध में शामिल हो जाता है। उसी समय ऑब्जर्वेटरी में मौजूद एलियंस संदेश भेजते हैं और एक लाइट बीम आकाश तक पहुंचती है। मिक और सामेंथा पुलिस की गाड़ी में आते हैं और बिजली के कनेक्शनों से गुजरते हुए तब तक गाड़ी चलाते हैं जब तक कि वे टकरा नहीं जाते। यह ट्रांसमिशन रोकने के लिए काफी है, लेकिन अब सामेंथा और बंदूक गाड़ी में फंस गए। जब एक एलियन पास आता है तो मिक उससे भिड़ जाता है और लड़ाई शुरू कर देता है। इस दौरान एलियन अपना हेलमेट खो देता है और सूरज की रोशनी उसे अंधा कर देती है, जिससे मिक को तब तक बढ़त मिलती है जब तक एलियन उसे नीचे नहीं गिरा देता। जब वह प्राणी उसे मारने ही वाला होता है, कैल फिर से प्रकट होता है और अपनी मशीन से उस पर वार करता है। फिर मिक एलियन का गला घोंटकर उसे मार डालता है, जबकि कैल सामेंथा की मदद करता है। तीनों भाग जाते हैं क्योंकि दूसरे एलियन फिर से संदेश भेजने के लिए सब कुछ फिर से जोड़ देते हैं। जहाज पर चालक दल एक विशेष मिसाइल को चलाने के लिए मिलकर काम करता है, जो ऑब्जर्वेटरी को नष्ट कर देगी। नष्ट हो चुके अंतरिक्ष यान में और भी श्रेडर तैयार हो जाते हैं और चूंकि इंसानों के पास बस एक ही गोली बची है, इसलिए चालक दल को लगता है कि वे अपने आखिरी हमले में ही मर जाएंगे। मिसाइल दागी जाती है और ऑब्जर्वेटरी को उड़ा देती है, जिससे उस इलाके के सभी एलियंस मारे जाते हैं और संदेश हमेशा के लिए रुक जाता है। जब श्रेडर युद्धपोत को नष्ट करने ही वाले होते हैं, तभी जेट विमान आ पहुंचते हैं और सबसे पहले उन्हें मार गिराते हैं। जेट विमान मुख्य अंतरिक्ष यान के बचे हुए अवशेषों को भी मार गिराते हैं, जिससे अंततः युद्ध समाप्त हो जाता है। कुछ समय बाद
पूरे चालक दल और मिक को सम्मान पदक दिए जाते हैं। स्टोन जैसे शहीद सैनिकों को भी सम्मानित किया जाता है। टेरेंस एलेक्स को कमांडर के पद पर पदोन्नत करता है और उसे अपना जहाज नेतृत्व करने के लिए देता है। समारोह के बाद एलेक्स अंततः टेरेंस से आशीर्वाद मांगता है। माता पिता मना कर देते हैं, लेकिन फिर खुलासा करते हैं कि वह मजाक कर रहा है और एलेक्स को दोपहर के भोजन में बरीटो खाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस बीच स्कॉटलैंड में 3 लड़कों को एक नष्ट हो चुकी इमारत दिखाई देती है और उन्हें एलियन जहाज का एक टुकड़ा मिलता है। वे एक तकनीशियन को बुलाकर उसे काटते हैं और अंदर एक जीवित एलियन पाते हैं और फिल्म यही खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और देखते देखते आप कहानी में खो गए तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लाते रहें। देखने के लिए शुक्रिया।